नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। श्रावस्ती पुलिस का खतरनाक खेल, पहले थाना बुलाकर की पैसों की डिमांड, फिर बेगुनाह को बनाया साइबर अपराधी, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला। सावधान, घर से निकल रहे हैं तो पुलिस से बचकर रहिए। भिनगा पुलिस की फर्जी स्क्रिप्ट या असली एक्शन वसूली का खेल। 1 महीने थाने बुलाया, फिर दिखाया वांटेड, भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन और सीएम तक पहुंची शिकायत। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन क्या पुलिस इस नीति की आड़ में बेगुनाहों को निशाना बना रही है? मामला श्रावस्ती के भिनगा थाना का है, जहां पर पुलिस ने 3 युवकों को साइबर फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन आरोपी गोलू उर्फ तेज प्रकाश के परिजनों ने खाकी पर जो आरोप लगाए हैं उसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों का कहना है कि जिसे पुलिस बड़ी कामयाबी बता रही है, वो दरअसल 1 महीने से चल रहा वसूली का गंदा खेल है। तस्वीरें श्रावस्ती के थाना भिनगा की है, जहां एसपी राहुल भाटी के निर्देशन पर साइबर टीम ने गोलू उर्फ तेज प्रकाश, रामजस और ननके को गिरफ्तार कर दावा किया कि यह साइबर अपराध दिनांक 12/2/2026 को थाना कोतवाली भिनगा पर श्री ओमकार पुत्र कमलेश निवासी ग्राम सहनिया थाना कोतवाली भिनगा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें यह अंकित किया गया था कि विपक्षीगण गोलू उर्फ तेज प्रकाश पुत्र पंकज निवासी सुजान डिहया थाना कोतवाली भिनगा, रामजस पुत्र सतगुरु प्रसाद निवासी मनका चौक थाना कोतवाली भिनगा तथा ननके उर्फ रमेश शर्मा पुत्र बच्चाराम निवासी टेपरा थाना कोतवाली भिनगा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर मनरेगा के नाम पे बैंक खाता खुलवाया गया तथा उस बैंक खाते का म्यूल खाते के रूप में इस्तेमाल करके साइबर ठगी द्वारा अर्जित पैसे मंगाए जा रहे थे। इस प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली भिनगा तथा साइबर सेल की टीम द्वारा गहनता से जांच की गई तो ये प्रकाश में आया कि इन तीनों व्यक्तियों द्वारा ओमकार तथा गांव के कुछ अन्य लोगों का भी खाता खुलवाया गया है तथा खाता खुलवाने के उपरांत पासबुक, एटीएम तथा अन्य दस्तावेज ये तीनों व्यक्ति उसे अपने पास रख लिए तथा उन खातों को म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल करके उनमें साइबर ठगी द्वारा अर्जित पैसों को मंगाया जा रहा था। इस पर थाना स्थानीय कोतवाली भिनगा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घटना हुई है, 3 ठो लड़के हमारे घर का आया तो गोलू के पहचाने हो, रंगे पोते जाते हैं, साथे जाते हैं, काम है कहीं हम तो गोलू से कहीं कहीं के आधार कार्ड दे दो और पासबुक दे दो तो थोड़ा सबका जो गेम खेलो और गेम खेली है तो 10,000 रुपया पी हो तो गोलू दे दे उठाए कहीं हम तक जना त्योहारी तीनों लड़कियां आए तो गोलू कहीं कागज दे गए, कहीं के लिए त्योहारी कहीं दे दिया, त्योहारू खाता नंबर खोला इन सब की तक जब रुपया पैसा पाई गए और उनके त्योहारी के खाता में ज्यादा रुपया आई गवा तब आए गोलू से कहीं कहीं कि हमें 2 लाख रुपया दियो। तब गोलू कहीं हम रुपया कहाँ पाई, गोलू जानता ही नहीं रहे साहब। तक क्या बाद में गए त्योहारी गोलू के नाम से रिपोर्ट कर आया है। अब अगले महीने में 2 तारीख से गोलू कहीं भिनगा थाना बुलावत है, संझा में बैठा रहा था, कभो 10 बजे, कभो 5 बजे और कभो 2 बजे ऐसे बुलावत है तो उनमें खाए न पिए लड़का हमार और साहब तो बैठा रह गए हैं। तक 11 तारीख कहीं बुला इन्हें लेके गए हैं, बैठाए रह गए हैं। तक कहीं जाओ साहब यहाँ पूछ जांच पे तक परसों लेके गए हैं, तब सारा दिन बैठाए रहे हैं। तक काल तो लड़का हमारा मुकदमा कर दी जेल पठाई दी है और जब हमारे सब गए बड़े कहीं के मैंने साल है मनोज कुमार दरवागा तब कहीं के तो ना शिकायत नहीं कहीं तो कहीं के ज्यादा बोलिए तो मुकदमा कर देवा तो ऊपर रिपोर्ट कर दे तो जेल भेज देवे हमारे परिवार से कहीं साहब। और 3 दिन से हमारे चूल्हा नहीं बना से खान नहीं तो काल लड़का के हमारे सहने पता दिए तो उनका सबका हम चाहे तक जुर्माना हुआ है दरवाजा पुलिस के हैं जो हमें लड़का का नाजायज पता ही नहीं है। का न्याय मांगत थी आप? हम कहे तो उनका सबका तो नौकरी जाए, दरवाजा क्या उनका मनोज दरवाजा क्या तो नौकरी जाए, मेरा लड़का का जेल झूठ फंसा देने तक लड़का गए हैं दहाना कहें तक वहाँ वीडियो कैमरा बनाए कहें तक मैं लड़का कहें झूठा कहें के गिरफ्तार की है तक वहाँ जेल पठा दी मुकदमा कह। घटना मेरे पिताजी को और मेरे भाई को यहाँ से थाने पर बुलावा होता है, 1 महीने से लगातार बुलावा हो रहा था। मैं बाहर था काम पे,
मैं आया तो कल वहां पर गया तो मनोज हमको अलग ले जाकर, मनोज सिपाही हैं वहाँ के, दरोगा हैं साइबर क्राइम के, वो अलग ले जाकर बोले कि अभी तक तुम कहा थे कुछ पैसा कौड़ी देते तो तुम छूट जाते, तुम्हारा भाई एकदम निर्दोष है। वो बोले अभी कप्तान के यहाँ इसको पेश कराया जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। गोलू भी यहाँ का अपना है क्योंकि यहाँ पे लिखाई का काम करता है। फिर हम लोग वहां से गए तो एसपी साहब के वहाँ गए, वहाँ जब कंप्लेन किया इनके खिलाफ कि हमारे भाई के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो, तो वहां से जब आए एसपी साहब ने फोन किया यहाँ थाने पर, बोले थाने पर जाओ। थाने पर आए तो ये साइबर क्राइम के मनोज कुमार ने बताया, मेरे पापा से तुरंत कहा कि वहां शिकायत कर रहे हो और 2-4 मुकदमा अपने ऊपर और लदवा लोगे। भाई इतनी बात हुई। उसके बाद ये रंजेरी पर ले जाकर हमारे भाई को वहां पे वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर मेडिकल करवा के वहां पेश किया, अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। कितने दिन पहले थाने में बुलाया गया था आपके भाई को? 1 महीने से लगातार, 2 जनवरी से लगातार बुलाया जा रहा था। फिर 11 तारीख को, 11 फरवरी को बुलाया गया, फिर 12 तारीख को बुलाया गया फरवरी में, और वहां पर बिठा लिया गया। 13 को जेल भेज दिया। अभी आप शासन प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? हम न्याय यही चाहते हैं कि हमारे भाई के खिलाफ जो भी हुआ, षड्यंत्र हुआ, उसका जांच हो, विधिवत जांच हो। जांच होने के बाद अगर जो मेरा भाई दोषी पाया जाता तो उसको सजा मिल जाए, नहीं तो जो लोग हमारे भाई के साथ खिलाफ, हमारे भाई के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उनको सजा दिया जाए। अभी आपने शिकायत कहाँ पर की? हम योगी आदित्यनाथ के यहाँ किए हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत की है, ऑनलाइन किए हैं, अभी और भेजेंगे, और जहाँ कहीं भेज पाएंगे हम वहाँ शिकायत करेंगे। समस्या हुई है? समस्या भैया हमरे लड़का कहन बंद कर दीन है नाजायज में, यहाँ उनका जेल भेज दीन। 2 जनवरी से लेकर 1 महीना तक के लगातार बुलावत रहे, और यहाँ पहन 2 लड़के आए, 3 लड़के टेपरा से आवत रहे, और यहाँ गांव प्रचार के हैं कि भैया साहब अपन अपन खाता दे दो, खाता खुला लो तो गेम खेलियो पैसा आई। तो सब लड़के अपन खाली गोलू कही रहा कि वे लड़कन का पहचानत रहे, अतने गोलू के रहा। तो कहीं हम इनका लड़कन का चिन्ह ही जानी थे, इनके गांव घर जानी थे, बाकी इनके स्कीम के बारे में आप ही बताओ थे तो समझ जान लो। तो कहीं भैया तुम लोग खेलो, गेम खेलियो और पैसा पैहो, अब उसके बाद में है हमका दे दो अपन अपन जो है आधार कार्ड और जो है बैंक खाता, और सब लड़के लेके बैंक खाता अपन वो सब लेके चले गए वो वाले लड़के। और उसके बाद में यहाँ सब पैसा वहाँ से सबका पैसा 4-4, 5-5 हजार रुपया पैसा सबका दिहिन जब खोलवावा। वही महीने तिवारी लड़का रहा वहाँ कहीं हमरो खोलवा दो, गोलू के पहचानी हो साथे पड़त रहे। तो कहीं कि ठीक है राम जस से बात कर लो, राम जैसे खोलते रहे। तो वह कहूँ पेंटिंग काम करता, कहूँ सीढ़ी पे चढ़े लिखा था, कहूँ टाँगे पे चढ़ के लिखा था। तो कहीं भैया लो डायरेक्ट वो बात कर लो। तो राम जस से बात कहीं तो वह कहीं ठीक है, खाता तो हरो खुल जाई और पैसा पैहो और गेम खेलो। 12-12 हजार रुपया आई। अब वो कागज गए तिवारी सपन कागज लेके आए तो उससे चले गए रहा, तो गोलू के हाथ में दे दीन। गोलू उठा के उनका कागज दे दीन। वो लड़के जो 3 आवत है टेपरा के, रामजस, ननके और मोहित, ये 3 लड़के आवत रहे भैया। उनके हाथ में है कागज दीन, वह पैसा दीन, तो वह तिवारी का पैसा दे दीन। आतने जानो गोलू के गलती हुआ रहा। तो वह पहचानत रहे खाली सबसे कहीं कि हम इनके गांव घर सब जानी थे। इसके बाद पता लगा कि तिवारी खाता बहन आई है 15-16 लाख रुपया। तो तिवारी पर गए शिकायत दर्ज की कि हम 12 रुपया आवा है, तो हमें लौचारे लखवा दे दो। अब गोलू का जाने हम कहा वही कुछ वो खातम वो खोलाई न उनके खातम पैसा आवा। वो सब लड़के अपन तब जो है कहीं हुआ थाने वाले बुलाइन, वहाँ पर गए तो लड़के उनका सबका गए, उनके घर दिखाए, कहीं साहब इन्हीं लड़के आवत हैं, उनका चिन्हवाए, उनके घर बाकायदा उनका सबका पेश कर दीन। इसके बादों में हमरे लड़का कहन बराबर बुलावा कि नहीं आओ, यहाँ बात हुई हुई सब बयान दीन। कौन आपके लड़के को कौन सा पुलिसकर्मी प्रताड़ित कर रहा था और अभी क्या घटना हुई है? मनोज कुमार यादव जो उप निरीक्षक क्राइम वाले जो हैं उन्हीं बराबर बुलाइन। उसके बाद में बैठाए रहिए, और जो उसके बाद वो एक लड़का वहाँ यादव हुए तो अपन यादव के अपन पक्ष लिहिन, वहाँ का पैसा को भी पाए जो हुए उनका अपन छोड़ दिहिन। जमीन मई के रहा और पता लागत है कि वहाँ का एक भाई वह नेपाल में तो वैसे बिहार धंधा के गवा वाले कहत रहे, ये सब तहका छोड़ दिहिन। और हमरे लड़का कहन उमर नाजायज आपो कहा है मनोज कुमार, आपो आप भगवान के सामने कही था मनोज आपो कहा कि गोलू का कुछ दोष नहीं है, फिर भी ब्राह्मण हुए के लाने हमरे गोलू के नाम वो सब फर्स्ट नंबर पर लगाए दी, जबकि न वो अपने खाता में पैसा पाए न खाता खुलाए नहीं है।
और न कुछ उसके बाद में काल गिरफ्तारी कहते हैं इनका हम हुआ रेंजरी से पकड़ा है और रेंजरी यहाँ बैठाए बैठे थाने पर से बैठाए को गिरफ्तार करके सबका जेल भेज दे भैया। आप लोगों ने देखा था रेंजर ले जाते हुए? हाँ पहले कहें कि उनसे कप्तान साहब से बयान हुई, उनसे बयान हुई, कोई सीए बयान कोई नहीं हुआ, न कोतवाल से वो बयान कराए दिन खाली अपने बकाए रह गए हैं। उसके बाद उन्हें कहीं लिया जाए था वो उनसे बयान करावे बोले के हुआ दहानक चले जाए, दहानक हुआ देखा कि हुआ उनका गिरफ्तार करके पकड़न है। ये इतना झूठा यह मेरे शासन प्रशासन है। एसपी से आपने शिकायत की? एसपी साहब के पास गए, हम कहा साहब ऐसा साल है उनका हम शिकायत पर्चा दी तो कहें कि तुम जो हम जो है वहाँ पर उनसे बात करेंगे। तो हम जब गए हुआ थाने पर उनसे मनोज यादव कहें कि शिकायत की हो और मुकदमा चाह तो अब तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देवे, काहे घबरा कर। अभी आपने मुख्यमंत्री को शिकायत किया है और IGRS पर आपने कंप्लेन किया है, अभी आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि साहब न्याय होए, कि जो ये लोग असत्य बोलते हैं 4 से बेसी ये लोग करते हैं जबरदस्ती जेब में रुपया डाओ कहे कि हका लियो हमारा लड़का ना लिए और कहे और हुआ जबरदस्ती हुआ बलाए के हुआ लेके गए जंगल दिखाई नहीं कि वहाँ से पकड़न है। हम लोग सारा दिन बैठ के ही और वहाँ अंदर कर गए कहीं तू लोग जाओ